नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी का अड्डा इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं और उन अमूल्य जानकारी को अपने इस चैनल के माध्यम से देता हूं जो हमारे देश, हमारे धर्म और संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को जरूर जाननी चाहिए। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताना चाहूंगा जो मंत्र हर बच्चों को जरूर याद कराए जाने चाहिए। पहले समय में तो गुरुकुल की शिक्षा होती थी, जहां उन्हें इन मंत्रों और हमारे हिंदू सनातन के इन मंत्रों की जानकारी मिल जाती थी, बच्चों को याद हो जाता था। किंतु वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था न होने की वजह से इस YouTube चैनल का मैंने निर्माण किया है, जहां मैं वे जानकारियां हिंदू सनातन धर्म की मंत्रों और बातों को ही बताता हूं जो हमारे बच्चों को जरूर जानना और सीखना चाहिए, ताकि वे आजीवन खुश रह सके। उन्हें हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति, हिंदू धर्म के इन अद्भुत हमारे पुराणों और धर्म शास्त्रों के मंत्रों को जान सके। मित्रों और साथियों, आइए शुरू करते हैं। हमारे हिंदू सनातन में गणेश जी का यह मंत्र विशेष रूप से गाया जाता है। गजाननम भूत गणाद सेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में सूर्य नारायण भगवान की उपासना का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य के उदय होने के साथ ही हमारा जीवन शुरू होता है। यूं तो हमारे यहाँ हाथ जोड़ने से भी सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु उन्हें जल समर्पित करना भी हमारे शास्त्रों में बहुत ही मुख्य बताया गया है और जल को उन्हें अर्पित करते वक्त इस मंत्र के द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरह सूर्य नारायण भगवान को 3 बार बोलकर तांबे के लोटे से अर्घ देना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके बाद गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। गायत्री मंत्र को हर विद्यार्थी को जरूर जानना और सीखना चाहिए। गायत्री मंत्र के प्रभाव से हम बुद्धिमान होते हैं और इस गायत्री मंत्र को मन ही मन गुनगुनाना चाहिए। इससे पहले याद कर सकते हैं। इसे माइक पर बोलना या कहना वर्जित है, फिर भी मैं आप सबकी जानकारी के लिए इस मंत्र को दोहरा देता हूँ। बाकी पुस्तकों में भी, हमारे धर्म शास्त्रों में भी इन मंत्रों की जानकारी मिल जाती है। इसे हमें सिर्फ मुंह से बोलना भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसे मन ही मन गुनगुनाने का नियम है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह इसके बाद सीताराम जी का एक मंत्र आता है, जिसे पढ़ने से, याद करने से, बार बार दोहराने से संपूर्ण रामचरितमानस को पढ़ने का फल भी मिल जाता है। ऐसा भी हमारे रामचरितमानस में वर्णन मिलता है। यह दुआ इस तरह है, अगर हम संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ न भी कर सकें तो हमें इस मंत्र को जरूर याद करना और सीखना चाहिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मंत्र को बार बार आप मेरे साथ दोहराकर भी सीताराम जी की वंदना कर सकते हैं। इससे यह मंत्र याद हो जाता है। इसे प्रातः काल आप अपने घर में भी मेरे इस वीडियो को चलाना चाहिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस तरह यह सीताराम जी का मंत्र हमें बार बार गुनगुनाना चाहिए। इसमें हम रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ 9 ग्रह बताए गए हैं, उनकी वंदना का यह मंत्र हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वत् सर्वे मम सुप्रभातम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वतु सर्वे मम सुप्रभातम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वत् सर्वे मम सुप्रभातम। इस तरह इस 9 ग्रह के मंत्र को भी हर हिंदू और सनातनी को याद करना चाहिए। इसके बाद शिव जी का हमारे यहाँ मंत्र आता है। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को हम साधारणतया हिंदू धर्म में जो भी आरती गाते हैं उसके पहले या बाद में जरूर स्मरण करते हैं, क्योंकि शिव जी हमारे सबसे प्राचीन देवता हैं और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर हमारे शिव जी के ही मिलते हैं। शिव जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के
संस्थापक भी बताए गए हैं। आइए 2 बार इस मंत्र को फिर दोहराते हैं, जिन्हें आपको अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इसके बाद शिव जी का एक मंत्र हमारे शिव पुराण में मुख्य रूप से बताया और सिखाया गया है, जिसे भी हमें जरूर याद करना चाहिए, जो इस प्रकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद गीता में कुछ मंत्र हमें जरूर याद करने चाहिए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस गीता को गाया है, जिससे हम श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह हमारे आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञान होना चाहिए। मंत्र जो मैंने गुनगुनाए ये श्रीमद् भगवद गीता के हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमारे यहाँ महाभारत महाकाव्य का एक हिस्सा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत की संरचना की है, जिसके अंतर्गत यह मुख्य मंत्र, जिसे हम सब हिंदुओं को जरूर याद करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के और कुछ मंत्र हैं जो आपको जरूर याद करने चाहिए। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। अगला दोहा यह याद करने की भी जरूरत है। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस तरह इस श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी का एक अलग काव्य है, जिसकी मुख्य प्रधानता यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़कर जाने लगे, तब उद्धव जी ने पूछा, आपके जाने के बाद इस पृथ्वी पर कल्याण मनुष्य का कैसे होगा, मनुष्य किस तरह आपकी पूर्ण कृपा को अब प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान ने यहाँ उनको बताया है कि वे अपनी पूर्ण आह्लादनी शक्ति के साथ इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित हो रहे हैं। और ये कलयुग में भी जहां जहां इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा होगी, इसका पाठ होगा, इसकी कथा को स्मरण किया जाएगा, वहां वहां वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विराजमान होकर भक्तों के कार्य को बनाएंगे। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण का भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे आने वाली पीढ़ी को इन सब जानकारियों को जरूर हमें देना है। हमारे यहाँ दुर्गा के स्वरूप में इन मंत्रों के द्वारा अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। दुर्गा जी का यह मंत्र इस तरह है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसके बाद दुर्गा जी के कुछ मंत्र हमारे यहाँ और भी बताए गए हैं, वो भी हमें जरूर जानना, सीखना और अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर सिखाने चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद कुछ दोहे इस तरह भी हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह हम देवी के कुछ मंत्रों को भी अगर अपने बच्चों को सिखाते हैं, सुनाते हैं, उनके साथ बैठकर मेरी इस वीडियो के साथ साथ भी गुनगुनाते हैं तो यह बच्चों को आसानी से याद हो जाते हैं। इसके बाद समस्त पृथ्वी के प्राणियों के कल्याणार्थ हमारे हिंदू सनातन धर्म में यह मंत्र भी हमें आने वाली पीढ़ी को जरूर सिखाना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस तरह हम यह शांति मंत्र भी अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर पढ़ें, जरूर याद कराएं। इसके बाद अगला दोहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस दोहे को बार बार मेरे साथ आप सभी दोहराएं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह मित्रों और साथियों, इन मंत्रों को हम बाल्यावस्था में ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं और उन्हें याद करा सकते हैं। इस तरह हमें पूरी कोशिश करके उन्हें बाल्यावस्था में अपने गोद में बैठे बैठे ही इन मंत्रों को याद कराने की, उनको सुनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अगले हम हनुमान जी की उपासना के मंत्र भी आपको बताते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस तरह हमें इस मंत्र को याद करके हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। इसके बाद मैं आपको कुछ विष्णु जी के मंत्र भी बताता हूँ, श्री हरि के मंत्र को भी बताता हूँ, जो कि आपको बार बार घर में चलाना चाहिए और याद भी करना चाहिए। यह विष्णु जी के मंत्र इस तरह है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनो हरि। के बाद अगला दोहा भगवान विष्णु का इस तरह है, जिसमें हम विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आखिरी में गुरु वंदना हमारे बच्चों को हमें जरूर याद करानी है। उसका श्लोक हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह मित्रों और साथियों, मैं जब पढ़ता था उस समय तो हमारे यहाँ संस्कृत की पढ़ाई भी बहुत अनिवार्य थी। इस वजह से मुझे अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार इस संस्कृत को पढ़ने का अवसर मिला। वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था हमारे शिक्षा में नहीं है, किंतु वर्तमान समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को इन मंत्रों को याद कराने का दायित्व हम सभी माता पिता और गार्जियन का है। इसलिए अगर स्कूल कॉलेज में भी इन मंत्रों को याद कराने की, सिखाने की व्यवस्था हो तो यह बहुत ही उत्तम कार्य है। यदि प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी द्वारा यह वीडियो देखा जाता है तो इस पर उन्हें जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। वर्तमान में परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम भी हमारे देश में हर बार मोदी जी और शिक्षा मंत्री के सानिध्य में दिल्ली में आयोजित होता है। इस कार्यक्रम के दौरान भी मेरे इस YouTube हंसी खुशी के अड्डे के बारे में बच्चों को जानकारी देनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो हमारे समाज में काम कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं, वर्तमान में जो नए शादीशुदा नवदंपति बन रहे हैं उनके जीवन में कुछ नई प्रेरणा और उनके जीवन में नई जागृति ला सकते हैं, तो आप जरूर इसको शेयर करना। यह काम आप देश हित, हमारे संस्कृति के हितार्थ करेंगे। धन्यवाद।